नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदिन महिला महाविद्यालय से मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग जनतंत्र के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं जनतंत्र का अर्थ। आधुनिक युग जनतंत्र व्यवस्था का युग है। जनतांत्रिक शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। वर्तमान जनतंत्र साम्राज्यवादी प्रशासन के पश्चात आया, जबकि संपूर्ण विश्व औद्योगिक एवं भूमंडलीकरण के प्रभाव में आया तो मनुष्य के अस्तित्व और अधिकारों में सर्वोच्चता आई और विभिन्न देशों ने जनतंत्र शासन व्यवस्था को सहृदय होकर स्वीकारा। वैसे यह भी सत्य है कि जनतंत्र सिद्धांतों की नींव पुरातन युग में भी प्रतीत होती है, परंतु जनतंत्र की वर्तमान इमारत नवीन अवश्य है। जनतंत्र इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहा जाता है। जनतंत्र का साधारण अर्थ जन प्लस तंत्र या लोक प्लस तंत्र, जनता का शासन या जनता पर नियंत्रण। जनतंत्र एक प्रकार से सामाजिक संगठन है और इसके अर्थ को भी विविध रूपों में लिया जाता है। राजनैतिक अर्थ में जनतंत्र राजनैतिक दृष्टि से लोकतंत्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए डायसी ने लिखा है, लोकतंत्र संसार का वह रूप है जिसमें प्रशासकीय वर्ग संपूर्ण राज्य का बहुत बड़ा भाग होता है। अब्राहम लिंकन ने लिखा है, प्रजातंत्र वह सरकार है जो जनता के द्वारा तथा जनता के लिए होता है। सामाजिक संगठन के अर्थ में जनतंत्र सामाजिक दृष्टिकोण से लोकतंत्र का अर्थ वह व्यवस्था जिसमें वर्गगत, जातिगत एवं लैंगिक भेदभाव के बगैर व्यक्ति की उन्नति के समान अवसर प्राप्त होते हैं। डॉक्टर वर्मा के अनुसार लोकतंत्र सामूहिक रूप से राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति की एक प्रक्रिया है। भाटिया के शब्दों में सामाजिक लोकतंत्र वर्ग, जन्म या संपत्ति पर आधारित समस्त भेदों का अभाव है। कैंडल ने जनतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि एक आदर्श रूप में जनतंत्र जीवन की एक विधि है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं उसके उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। जनतंत्र और शिक्षा के उद्देश्य। ड्यूवी ने लिखा है कि लोकतंत्र केवल सरकार का रूप न होकर उससे भी कुछ अधिक है। यह मुख्यतः सहयोगी जीवन और सम्मिलित रूप से किए गए अनुभव की विधि है। इस प्रकार से यह निश्चित है कि शिक्षा लोगों को तैयार करे। शिक्षा को लोगों में सहजीवन व सह अस्तित्व की भावना विकसित करनी चाहिए। लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्यों को 3 रूपों में बांटा जा सकता है। पहला व्यक्तिक उद्देश्य, दूसरा समाज संबंधी उद्देश्य, तीसरा राष्ट्र संबंधी उद्देश्य। आइए देखते हैं व्यक्ति संबंधी उद्देश्य। शारीरिक विकास। जनतंत्र शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक के स्वास्थ्य को उत्तम बनाना है। मानसिक विकास का उद्देश्य शिक्षा को बालक का मानसिक विकास कर उसमें स्वतंत्र विचार, तर्क एवं निर्णय शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। चारित्रिक विकास का उद्देश्य शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। जाकिर हुसैन के अनुसार हमारे शिक्षा कार्य का पुनर्संगठन और व्यक्तियों का नैतिक पुनरुत्थान एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से गुथे हुए हैं। आध्यात्मिक विकास। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में आध्यात्मिक एवं नैतिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए जिससे कि समाज में शांति बनी रहे। श्री अरविंद ने कहा है, शिक्षा का उद्देश्य विकसित होने वाली आत्मा को सर्वोत्तम प्रकार से विकास करने में सहायता देना और श्रेष्ठ कार्य के लिए पूर्ण बनाना होना चाहिए। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। लोकतंत्र का संपूर्ण कलेवर उसके नागरिकों पर ही निर्भर होता है। अतः जनतंत्र में शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास करना है।
शिक्षा को मानव की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, भावात्मक और व्यवहारिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना है। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट तौर पर कहा है, मैं सच्ची शिक्षा उसको कहता हूँ जो बालक को इस योग्य बना दे कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। शिक्षा को विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है, हमें युवकों को यथासंभव सर्वोत्तम प्रकार के सर्वकार्य कुशल व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। उन्हें शिष्टाचार और सम्मान के अलिखित नियमों को अपनी इच्छा से मानना सीखना चाहिए। समाज संबंधी उद्देश्य। समाजवादी समाज की धारणा। यह कार्य शिक्षा ही कर सकती है कि वह समाज के मध्य विषमताओं को मिटाकर स्वच्छ एवं सुखी जीवन व्यतीत करने के समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा की भावना नागरिकों में उत्पन्न करे। जवाहरलाल नेहरू ने शिक्षा के इस उद्देश्य पर बल देते हुए कहा था कि मैं समाजवादी राज्य में विश्वास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा का उद्देश्य की ओर से विकास किया जाए। संस्कृति का संरक्षण एवं पोषण। शिक्षा का एक दायित्व यह भी है कि वह भावी पीढ़ी में संस्कृति का सुरक्षित हस्तांतरण करे और सांस्कृतिक तत्वों एवं धरोहरों के प्रति विद्यार्थियों को सचेत बनाए। ओटावे ने शिक्षा के इस कार्य की ओर इंगित किया है। शिक्षा का एक कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार के प्रतिमान को अपने तरुण और कार्यशील सदस्यों को प्रदान करना है। सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूकता एवं क्रियाशीलता। व्यक्ति समाज की इच्छा है, अतः यह आवश्यक है कि वह समाज में सबके साथ मिलकर समाज के जीवन को नैतिक और भौतिक दृष्टिकोण से अधिक अच्छा बनाने का उत्तरदायित्व ले और उसमें इस प्रकार की भावना का समावेश शिक्षा द्वारा ही की जा सकती है। जन शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा जनतंत्र का आधार है, अतः प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना अति आवश्यक है, क्योंकि शिक्षित अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक प्रकार से कर सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा घर घर व जन जन में फैले और उन्हें उद्दीप्त करे। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, मेरे विचार से जनता की अवहेलना महान राष्ट्रीय पाप है। राजनीतिक उस समय तक सफल नहीं होती जब तक भारत की जनता एक बार अच्छी तरह से शिक्षित न हो जाए। नेतृत्व के गुणों का विकास। लोकतंत्र का भविष्य कुशल नेतृत्व में है और जनता की सहभागिता आवश्यक होने के कारण यह आवश्यक है कि शिक्षा व्यवस्था भावी पीढ़ी में नेतृत्व के गुण उत्पन्न करे। भावी पीढ़ी की शिक्षा इस प्रकार से तैयार करें कि यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कुशल नेतृत्व कर सके। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इस उद्देश्य की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, जनतांत्रिकीय भारत में शिक्षा महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्तियों के गुणों का विकास करना है। भावात्मक एकता का विकास। भावात्मक एकता का अभिप्राय है संपूर्ण देश की जनसंख्या का भावात्मक रूप से एक होना। यह लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाती है। भावात्मक एकता आंतरिक संघर्ष को कम करती है। शिक्षा भावी पीढ़ी को उन कुशलताओं, अभिरुचियों एवं दृष्टिकोणों का हस्तांतरित करती है जिससे समाज की रक्षा होती है। अंतर सांस्कृतिक भावना की उत्पत्ति। लोकतंत्र नागरिकों की एकता पर निर्भर करता है। लोकतंत्र में यह अति आवश्यक है कि विविधता में एकता के दर्शन हो और यह मानसिक एवं भावात्मक सुदृढ़ता से ही संभव है कि व्यक्ति प्रत्येक धर्म व संस्कृति का आदर करे और भावात्मक सुदृढ़ता एवं मानसिक परिपक्वता लाने का कार्य शिक्षा को करना होगा। राष्ट्र संबंधी उद्देश्य। राष्ट्रीय एकता का विकास। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भावी जीवन में राष्ट्रीय एकता का विकास करना है, क्योंकि लोकतंत्र का आधार एकता है और एकता की भावना उत्पन्न व पुष्ट करने का कार्य शिक्षा करती है। राष्ट्र की आर्थिक संपन्नता हेतु उत्पादकता की वृद्धि में सहयोग। लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की आर्थिक संपन्नता पर निर्भर करता है, क्योंकि आर्थिक विपन्नता कर्तव्य विमुख बनाती है और आर्थिक संपन्नता राष्ट्र की उत्पादन क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। अतः शिक्षा का प्रमुख कार्य
उत्पादन में वृद्धि कर कुशल मानव संसाधन भी तैयार करना है। कुशल नागरिकता का प्रशिक्षण। जनतंत्र में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य लोगों को नागरिकता का प्रशिक्षण देना भी है, क्योंकि कुशल नागरिक हो जनतंत्र को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं और नागरिक कुशलता उत्पन्न करने का कार्य शिक्षा है। अमेरिकी शिक्षा के 35वें बुलेटिन में इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि लोकतंत्र में शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञान, रुचियों, आदर्शों, आदतों और शक्तियों का विकास करना चाहिए, जिससे कि वह अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके और उस स्थान का प्रयोग स्वयं व समाज दोनों के उच्च लक्ष्यों की ओर ले जाने को तैयार हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।